लगभग 70 से 80% स्टूडेंट्स को आईएलटीएस रीडिंग बहुत मुश्किल लगती है और आज की इस वीडियो में मैं आपको आईएलटीएस रीडिंग इतनी इजी लगना स्टार्ट करवा दूंगा भी आप कहोगे सर इस तरीके से कभी किसी टीचर ने ना ही बताया है ना ही समझाया है। तो ये वीडियो आपके लिए बैंड बूस्टर प्रूव होगी, एंड तक जरूर देखना। देखिए सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है, मैं भी आप ही की कंडीशन से निकला हूं, मैंने भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं, मुझे भी ऐसे ही रीडिंग पकड़ा देते थे भी कर लो, आंसर आगे डिस्कस कर लिए, लेकिन वही स्कोर रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम है। मैं आपको ये कहूंगा भी ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ना ही टीचर्स को ना ही स्टूडेंट्स को बेसिक कंसेप्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। सीधा पकड़ा दो, लिखो करो पढ़ो समझो, यही चल रहा है, बिल्कुल गलत है। बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर इन चीजों के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। हर सिंगल टॉपिक के ऊपर आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो मैं यूज करता हूं, जो मेरे स्टूडेंट्स यूज करते हैं, और 7+ कैसे जाना है रीडिंग में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले देखिए बेसिक कंसेप्ट। देखिए बेसिक कंसेप्ट का मतलब है आपको ये जानना बड़ा ही जरूरी है अभी एक रीडिंग का पैटर्न क्या होता है, कैसे डिवाइड होती हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आपको इस मैक्सिमम 5 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो मोस्ट कॉमन 5 टाइप के क्वेश्चन हर एक रीडिंग में मिलेंगे। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, देन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर यस नो नॉट गिवन, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, मैचिंग्स एंड एमसीक्यूज। ये 5 टाइप के कॉमन क्वेश्चंस आपको हर एक रीडिंग में मिलेंगे। अब इनका पैटर्न क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स आप मान के चलो 10 to 13 मिलेंगे ही मिलेंगे। ट्रू फॉल्स आपको 10 to 13 14 मिलेंगे ही मिलेंगे। लिस्ट ऑफ हेडिंग 8 to 9 मिलेंगी मिलेंगी। मैचिंग्स आपको 7 to 9 मिलेंगी मिलेंगी। एमसीक्यूज आपको 6 to 8 मिलेंगी मिलेंगी। लगभग ऐसे मैक्सिमम रीडिंग में क्वेश्चंस की जो काउंटिंग है लगभग ऐसे ही रहती है, और आप ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से देख भी सकते हो। अब आपको समझना क्या है, सबसे पहले बच्चे ये समझिए कि जब भी आपको रीडिंग मिलती है, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, इन पांचों में से सबसे आपका इजी टॉपिक क्या है, आपको सबसे इजी क्या लगता है। मान लीजिए मुझे फिल इन द ब्लैंक्स सबसे इजी लगते हैं, ओके ठीक है, तो मेरे पास रीडिंग आई तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स को उठाऊंगा करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसा टॉपिक उठाऊंगा जो मुझे थोड़ा कम लगता हो, जैसे मैं फिर उठाऊंगा लिस्ट ऑफ हेडिंग को, फिर मैं उठाऊंगा ट्रू फॉल्स को। देखो अगर आपने इन द केस ऐसा टॉपिक चूज कर लिया जो आपको मुश्किल लगता है, मान लीजिए लिस्ट ऑफ हेडिंग बहुत से स्टूडेंट को मुश्किल लगती है, लेकिन ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा इसी वीडियो में, बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। अगर आपने मुश्किल टॉपिक उठा लिया, आंसर सोल्व नहीं हुआ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्कोर नीचे चला जाएगा। आपको फिल इन द ब्लैंक्स उठाने हैं अगर आपको इजी लगते हैं। अगर आपने 10 में से 9 10 इजीली कर दिए या सारे इजीली कर दिए, आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज भी करता है वो भी अच्छे से समझ लगेगा। अगर आपने गलत टॉपिक चूज कर लिया, करने लग गए, कॉन्फिडेंस लैक हो गया, आंसर्स नहीं मिल रहे, कॉन्फिडेंस, टाइम, स्कोर सब नीचे जाएगा, स्कोर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें रहता क्या है बच्चे, मान लीजिए मैं फिल इन द ब्लैंक्स किए 10 में, अब देखो 7+ कैसे जाना है। सबसे पहले 10 क्वेश्चन ये, मान लीजिए इसमें से आपके 8 सही आ गए, ये किए इसमें से 8 9 सही आ गए, ये किए इसमें से आपके 6 सही आ गए, ये किए 5 सही आ गए, ये किए 5। आप अंदाजा लगा लो 5 + 5 10, 10 और 16 26, मतलब 30+ इजिली जा रहे हो अगर आप इस तरीके से चलते हो। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ, क्या होता है पैटर्न, क्या होता है, 3 पैसेजेस आपके आते हैं, ठीक है। पहले पैसेज में 1 to 13 क्वेश्चन, सेकंड में 14 to 27, थर्ड में 28 to 40। अब बात समझने की ये है भी फर्स्ट 2 पैसेज में आपके 27 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब ये है भी 27 मतलब 6.5 बैंड का काम तो 2 पैसेज ही कर रहे हैं। थर्ड तो आपके लिए बोनस है। आपको करना क्या है, कभी भी तैयारी ऐसे नहीं करनी चारों के 40 क्वेश्चन आ गए मैंने तो 40 के 40 करने हैं। अगर कोई बच्चा 40 के पीछे भागेगा, उसका जो स्कोर है 21 22 23 पर ही अटकता रहेगा, और 80% स्टूडेंट्स का स्कोर इससे ऊपर इसीलिए नहीं जाता
दे ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल 40 क्वेश्चंस। सबसे गलत चीज है, और यही तरीका आपको आपके इंस्टीट्यूट्स वाले सिखा रहे हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको अपने क्वेश्चंस के पूरे क्वेश्चंस के ऊपर करने पर ध्यान नहीं देना। आपको ये ध्यान देना है कि मैं कम क्वेश्चन करूं लेकिन मेरे सही ज्यादा आने चाहिए। 40 में से 22 सही आ रहे हैं, कोई स्कोर नहीं है। करना क्या है, पहला पैसेज उठाओ। 13 में से जब आपके 10 प्लस सही आने स्टार्ट होंगे, सेकंड पैसेज फिर उठाना है। 27 में से 23 प्लस आने स्टार्ट होंगे, थर्ड पैसेज फिर उठाना है। ऑटोमेटिक आपका स्कोर 30 प्लस पहुंच जाएगा अगर इस तरीके से करोगे। चाहे मैं कम करूं, चाहे मैं 30 करूं, लेकिन सही मेरे आने चाहिए 25 26। अगर मैं 40 करूंगा तो मेरे 35 36 सही आने चाहिए, फिर मेरा 40 क्वेश्चंस करने का फायदा है। तो इस चीज को अपने माइंड में फिट कर लो भी 40 क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है। कम करो, क्वालिटी का करो, लेकिन सही ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, एक बच्चा आ रहा है सर मैंने तो सारे अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। एक बच्चा आ रहा है सर मैंने 30 अटेम्प्ट किए, स्कोर को काउंट किया, 30 वाले का स्कोर आया 27, 40 वाले का आया 30 22। क्या फायदा उस चीज का। सो समझ के करो, अच्छे से करो, कम कर लो लेकिन करो स्मार्ट वर्क। ये नहीं दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, स्मार्ट वर्क करो। अब ये स्मार्ट वर्क करना कैसे है मैं आपको वो समझाता हूं। एक एक चीज को आज कंफर्म पूरे अच्छे से एनालाइज करके आपको स्ट्रेटजीज बता के जाऊंगा। तो ये चीज आपको समझ लगी भी तैयारी कैसे करनी है। 40 के पीछे नहीं भागना, कम करना है लेकिन सही करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए ये 5 क्वेश्चंस के ऊपर मैंने 5 अलग अलग अपनी स्ट्रेटजीज बना रखी हैं जो आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले आ रहा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स ये बहुत ही लगा लो जो ज्यादातर क्वेश्चंस जो ज्यादा नंबर्स में आता है उनमें से एक है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका सही होना बहुत जरूरी है और बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। इसको जो इस क्वेश्चंस के लिए मैंने स्ट्रेटजी यूज करता हूं उसे मैं बोलता हूं आफ्टर बिफोर स्ट्रेटजी। आफ्टर बिफोर स्ट्रेटजी। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये मेरा कोई लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरा आ गया फिलअप देन दिस। अब आफ्टर बिफोर का मतलब क्या है, जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा उससे आगे वाला और फिल इन द ब्लैंक्स आएगा उससे पीछे वाला। आफ्टर बिफोर जो इसके वर्ड्स हैं उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। ठीक है, आफ्टर बिफोर का मतलब यही है, फिलअप के आगे और फिलअप के बाद जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर आपने ध्यान देना है। और ये स्ट्रेटजी आपका जो 100% ले जाएगी आपका सक्सेस रेट, आपका एक्यूरेसी लेवल। देखो अब कैसे। अब क्या होगा, फिलअप के आगे जो चीज आती है मैक्सिमम आप आगे को ही लेकर चलें, पीछे को बहुत कम जरूरत पड़ेगी। आगे जो वर्ड आता है उसको देखिए। अब फिलअप के आगे जो वर्ड है उसमें क्या होता है, या तो ऐसा वर्ड आएगा जिसका सिनोनिम है या फिर ऐसा वर्ड जिसका सिनोनिम नहीं है। मान लीजिए ऐसा वर्ड आ गया जिनके सिनोनिम नहीं है, जैसे कैसे होते हैं, जैसे एट, ऑन, इन, अप, इज, आर, ठीक है, इनटू। इन वर्ड्स के कोई सिनोनिम नहीं होती। अब क्या करना है, आपने अपना एक तो कीवर्ड देखा, कीवर्ड से आप अंदाजा लगाओगे। अब यहां पर आपका पैराग्राफ है, अब कीवर्ड से आप वहां तक पहुंच गए जहां पर आपका कीवर्ड है। अब जहां पर भी आपका कीवर्ड है वहां पर ये मान लीजिए यहां पर एट लिखा है, तो कीवर्ड से आप पैसेज में पहुंच गए, लोकेशन पर पहुंच गए। अब देखिए एट कहां पर है, ये कीवर्ड से 4-5 वर्ड आगे एट लिखा है, और अब आपने देखा यहां पर भी एट है, यहां पर भी एट है। अब एट के बाद जो भी यहाँ पे वर्ड लिखा है वही आपका यहाँ पे आंसर आएगा। जो भी एक्स वाई जेड यहाँ पे लिखा है तो एक्स वाई जेड आपका आंसर आएगा और 100% आएगा। तो ये चीज आप कहीं पर भी यूज करके देख लो। फिलअप के आगे ऐसा वर्ड ढूंढो कौन सा वर्ड है, या तो सेम वही वर्ड होगा या फिर इसका सिनोनिम आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पीपल लिखा है फिलअप के आगे। अब आपने लोकेशन पर जाना है तो पीपल से रिलेटेड कोई भी वर्ड,
कोई भी वर्ड, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो सकता है, इंडिविजुअल्स हो सकता है, या कोई पब्लिक की बात हो सकती है, कि कोई वर्ड जिसका सिनोनिम या फिर जो पीपल से रिलेटेड होगा उसको ढूंढो, उसके बाद वाला जो भी वहां पे वर्ड होगा वो आपका आंसर आएगा। और ये चीज 100% आपकी एक्यूरेसी को कर देगी। क्यों? देखो, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, एट यहां पर, एट यहां पर, मतलब यही 100% आंसर है, कोई डाउट नहीं। सेम पीपल है, हाँ पीपल से रिलेटेड ये वर्ड है, इसके बाद वाला आंसर है, लोकेशन भी मेरी सही है, सारा कुछ मेरे कीवर्ड्स मिले, 100% नो डाउट, आंसर क्लियर। तो ये स्ट्रेटेजी यूज करें फिल इन द ब्लैंक्स में, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% लेकर जानी है और अगर आपको 7+ जाना है। तो आई थिंक ये आपको समझ लग गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करता हूं आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग की। लिस्ट ऑफ हेडिंग में जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करता हूं उसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। लिस्ट ऑफ हेडिंग इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। अब लिस्ट ऑफ हेडिंग में होता क्या है बच्चे, आपको एक लिस्ट दे दी जाती है, ऐसे ऐसे आपको लिस्ट दे दी गई है। अब आपको क्या करना है, पैसेज ए, ये पैसेज है, पैसेज बी, अब आपने इन लिस्ट में से इन पैराग्राफ्स को टाइटल देने हैं। ए पैसेज का कौन सी हेडिंग आ सकती है, बी की कौन सी आ सकती है, सी की कौन सी आ सकती है। अब यहां पे जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करता हूं उसे मैं बोलता हूं, सबसे पहले मैं यूज करता हूं विजुअलाइजेशन स्ट्रेटेजी। इसके ऊपर यूज होगी विजुअलाइजेशन स्ट्रेटेजी। विजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल, प्लस एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी, ये दो स्ट्रेटेजीज आपकी यहां पे यूज होगी। अब देखिए, कभी भी जब भी लिस्ट ऑफ हेडिंग आप करने जाओ, पैराग्राफ कभी नहीं पढ़ने, सबसे पहले पैराग्राफ कभी नहीं रीड करने, आपको सबसे पहले लिस्ट पे आना है। ठीक है, यहां पे आपको सबसे पहले लिस्ट पे आना है। लिस्ट पे क्या करो, आप जितनी भी लिस्ट हैं उनको इस तरीके से पढ़ो और उनके विजुअल्स अपने माइंड में बनाओ। विजुअलाइजेशन का मतलब है विजुअल्स बनाओ, मतलब समझ के करना है, तीर तुक्का कुछ नहीं बनाना। अब बहुत से बच्चे सबसे बड़ी गलती लिस्ट ऑफ हेडिंग में क्या करते हैं, कीवर्ड्स यहां पे आ गया, कीवर्ड मार्क कर लिए, अब जो कीवर्ड किस पैसेज में है वही पैसेज इसका आंसर लगा देंगे। सबसे बड़ी गलती, हमेशा आंसर रॉन्ग। लिस्ट ऑफ हेडिंग का क्या मतलब है, एक पूरे पैसेज को एक टाइटल देना है। एक वर्ड से आप कभी भी पैसेज को टाइटल नहीं दे सकते। लिस्ट ऑफ हेडिंग कभी भी इंडिविजुअल आइडिया पे डिपेंड नहीं करती, ये कभी भी डिपेंड नहीं करती, ये हमेशा कलेक्टिव आइडियाज, कलेक्टिव मतलब अगर उस पैसेज की मैक्सिमम लाइंस उस हेडिंग के बारे में बात कर रही होगी फिर ही वही हेडिंग आएगी। एक वर्ड से या एक लाइन से भी, एक वर्ड या एक लाइन कभी भी आपका आंसर सही नहीं लगाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने ये हेडिंग इसकी लगाई है तो इसकी 3-4 लाइनें इसी हेडिंग के बारे में बात कर रही है, फिर लगाऊंगा मैं। तो ये चीज अपने माइंड में फिट कर लो, इंडिविजुअल आइडिया या कीवर्ड से कभी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग मत लगाना, गलत हो जाएगा। तीर तुक्का एक आधी बार चल गया, लेकिन हमेशा सही नहीं होगा। सही तरीका देखो, विजुअल्स बनाओ। मान लीजिए यहां पर है प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल या प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, हाँ ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल है, मान लीजिए यहां पर है रशिया इन 1899, तो यह मान लीजिए ये दो यहाँ पे हेडिंग्स है। अब विजुअल्स कैसे बनाने हैं, अब प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, मैं विजुअल्स बनाऊंगा भी, ये हेडिंग उस पैसेज की आएगी जिसमें प्रॉब्लम्स की बात की गई होगी। अब जरूरी नहीं है प्रॉब्लम वर्ड आए या पीपल वर्ड आए फिर ही इसकी हेडिंग आएगी। प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो सकती है, प्रॉब्लम चाहे ट्रैफिक की हो, प्रॉब्लम चाहे कोई डिसीज की हो, प्रॉब्लम चाहे पॉवर्टी की हो, प्रॉब्लम चाहे एम्प्लॉयमेंट की हो, लोगों की प्रॉब्लम के बारे में जिस भी पार्ट में किसी भी पैराग्राफ में बात आएगी उसकी हेडिंग ये होगी। अब मेरे माइंड में फिट हो गया कि प्रॉब्लम्स होगी, हाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी कुछ भी हो सकती है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, ऐसे मैंने विजुअल बना लिया। अब रशिया 1999, अब मेरे माइंड में चेक किया 1999 मतलब पास्ट, मतलब ये जो पैसेज है
इसमें सारे के सारे सेंटेंस पास्ट में होंगे, वॉज आएगा, सेकंड वर्ब आएगा, रशिया की बात होगी, उस टाइम ये होता था, इस टाइम ये होता था, लोग ऐसे थे, ये था, मतलब विजुअल्स बन रहे हैं। ऐसे सारी लिस्ट के एक बार विजुअल्स बना लो, ठीक है। बहुत अच्छे से 5 मिनट अगर यहाँ पे ज्यादा लग गए तो यहाँ से 5 मिनट कम हो जाएंगे जब आप लिस्ट का आंसर लगाने होगा। तो यहाँ पे अच्छे से विजुअल बना लो। अब मैं विजुअल्स बन गए, अब एलिमिनेशन मेथड। मैंने क्या किया, ए को अच्छे से रीड कर लिया, ए पैसेज को रीड कर लिया, हाँ अब मैंने अच्छे से रीड कर लिया। अब मैं एलिमिनेशन यूज करूंगा। यहां पर बात हुई, प्रॉब्लम्स की बात तो हुई नहीं, रशिया की बात भी नहीं हुई, वॉजवर की बात नहीं, इसकी भी नहीं हुई, इसका लग रहा है हाँ यहाँ पे इसकी बात हुई थी, सॉल्यूशंस की बात हुई थी, इसमें मान लीजिए सॉल्यूशंस की आ गई, हाँ सॉल्यूशंस की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, इसकी भी बात नहीं हुई, इसकी बात नहीं हुई। अब क्या हुआ, आपको सब कुछ पता चल गया, सही आंसर नहीं मिल रहा, गलत को काटना शुरू कर दो, इसकी भी बात नहीं हुई, इसकी भी नहीं हुई, इसकी भी नहीं, इसकी हुई है। अब आप 100% श्योर हो, क्यों श्योर हो, क्योंकि दूसरी हेडिंग इससे मैच नहीं कर रही, क्योंकि यही फाइनल बचा तो 100% श्योर। सेम बी पैसेज को रीड किया फिर से स्टार्टिंग से, इसकी नहीं हुई, इसकी नहीं। जितनी बार अच्छे से विजुअल बनाकर जितनी बार उनको मैच करोगे भी, इसकी बात नहीं हुई, इसकी बात नहीं हुई, उतना ही क्लियर होता जाएगा। मान लीजिए आपको सी में कंफ्यूजन है, आपको कितनी दो पार्ट्स में कंफ्यूजन है, सी का ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, सी को एक बार दो छोड़, सारे पढ़ो, पहले जितने भी पैसेज है सारे पढ़ो, ऑटोमेटिक इनमें से एक कट जाएगा जिसमें आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो स्किप करना भी बहुत बड़ी बात है आइल्स रीडिंग में। अगर कोई चीज कंफ्यूज कर रही है उसको वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ो, ऑटोमेटिक आपकी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग का तरीका पता चला, पहले लिस्ट के विजुअल्स बनाने हैं, माइंड में फिट करनी है, फिर एक ए को रीड करो, सबको काटते हुए जाओ, सही आंसर बच जाएगा, बी को रीड करो, काटते हुए जाओ, सही आंसर बच जाएगा, सी को रीड करो, काटते हुए जाओ, सही आंसर बच जाएगा। तो ये तरीका अगर आपने यूज करना शुरू कर दिया, जिन बच्चों की लिस्ट ऑफ हेडिंग 8 में से 2 सही आती थी, उनकी 8 में से 7 6 7 सही होनी शुरू हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है, आप यूज करके देखो, जेन्युइन ट्रिक है, जेन्युइन स्ट्रेटेजी है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आपकी बात करते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो आती है फॉल्स और नॉट गिवन में। बच्चों को ये पता नहीं लगता फॉल्स कौन सा है और नॉट गिवन कौन सा है। अब देखिए, जितने भी आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है वो, इनको पहले मैं ट्रिक का नाम, स्ट्रेटजी इसे कहता हूं डिविडेंड मेथड। क्यों, क्योंकि मैं इसको डिवाइड करता हूं। कैसे, मान लीजिए यहां पे मेरा ट्रू फॉल्स आ गया, पीपल इन चाइना बिल्ट ए, कुछ भी लगा लो, ओल्ड बिल्डिंग इन 1999, कुछ भी लगा लो। अब डिविडेंड मेथड का मतलब क्या है, हर ट्रू फॉल्स 3 पार्ट में डिवाइड होता, हर, आप इजीली कर सकते हो। अब इसको मान लीजिए मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं, पहली बात हुई है चाइना के लोगों की, दूसरा उन्होंने एक ओल्ड बिल्डिंग बनाई, तीसरा कब, 1993। अब आपकी ट्रिक देखिए, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फाइनल। अब मैं क्या करूंगा, अपने जाऊंगा पैसेज में, यहां पर मेरा पैसेज है, लोकेशन तो आप इजिली ढूंढ लोगे, 1999 लिखा हुआ है, चाइना लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी लोकेशन आ गई, ये 99 आ गया, ये आपकी लोकेशन है, भी आपका आंसर यहाँ पर है, ठीक है। अब आपने देखना क्या है, आपने सारे के सारे को मैच नहीं करना, आप अलग अलग पार्ट को मैच करो। पीपल ऑफ चाइना, हाँ पीपल ऑफ चाइना की बात हुई, मतलब पहला पार्ट ट्रू। दूसरा, उन्होंने ओल्ड बिल्डिंग बनाई, हाँ यहाँ पे ओल्ड मोन्यूमेंट लिखा है, मतलब बिल्डिंग है, सेकंड पार्ट ट्रू। 1999 में बनाई, हाँ 99 ये है, तीसरा पार्ट ट्रू। मतलब तीनों पार्ट्स मिल रहे हैं तो फाइनल आंसर आ गया ट्रू। अब फॉल्स कैसे आता है, अब फॉल्स देखिए ऐसे आता है, लोकेशन मिल गई 1999 की, अब पीपल ऑफ चाइना है, पीपल ऑफ चाइना मिल गया, पहला पार्ट ट्रू। यहाँ पे है ओल्ड बिल्डिंग, यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे था ओल्ड, कुछ भी लगा लो, ओल्ड पॉन्ड लगा लो,
कुछ भी पॉन्ड रिवर कुछ भी, मतलब वहां पे बिल्डिंग की बात है, यहाँ पर तो कोई पॉन्ड रिवर की बात है, मतलब सेकंड पार्ट की इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। 1999 है, 1999 है, तीनों में से एक का भी आंसर अगर आपको इंफॉर्मेशन गलत मिली तो फॉल्स, दो की मिली तो फॉल्स आना ही आना है, तीन की तो आना ही आना है, मतलब एक की भी इंफॉर्मेशन गलत होगी, फाइनल आंसर फॉल्स। अब नोट गिवन कैसे आता है, यहां पर देखिए लीजिए, पीपल ऑफ चाइना की बात हो रही है, हाँ हो रही है, ओल्ड बिल्डिंग की बात हो रही है, हाँ ओल्ड बिल्डिंग की भी हो रही है, लेकिन 1999 मतलब यहां पर कुछ भी ईयर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई भी ईयर मेंशन नहीं है, मतलब एक पार्ट पूरा का पूरा मिस है, फाइनल आंसर आ जाएगा नोट गिवन, अगर एक भी पार्ट मिस हुआ फाइनल आंसर नोट गिवन। तो ये स्ट्रेटजी आपको ट्रू फॉल्स नोट गिवन में यूज करनी है, डिवाइड कीजिए पार्ट टू पार्ट, अपने पैसेज के साथ मैच कीजिए, अगर इंफॉर्मेशन गलत है तो फॉल्स, अगर इंफॉर्मेशन है ही नहीं है तो नॉट गिवन, अगर तीनों की इंफॉर्मेशन है तो ट्रू। तो ये स्ट्रेटजी आपके बहुत काम आएगी आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में या फिर यस नो नॉट गिवन में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट होती है आपकी मैचिंग्स। देखिए मैचिंग्स या फिर मैं उसको बोलूंगा इंफॉर्मेशन कंटेनिंग वाली। ठीक है, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग की बात मैं कर लेता हूं। इंफॉर्मेशन कंटेनिंग और आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग, कई बच्चे उनको सेम समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी डिफरेंट है। इंफॉर्मेशन कंटेनिंग में क्या होता है, आपको ऐसे इंफॉर्मेशन दी होती है और आपको बताना होता है भी ये इंफॉर्मेशन कौन से पैसेज में है, ए बी या सी। तो मैं आपको बिल्कुल इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। लिस्ट ऑफ हेडिंग कीवर्ड्स पे डिपेंड नहीं करती थी, ये 100% कीवर्ड पे डिपेंड करती है। कीवर्ड्स ढूंढो, कीवर्ड्स को मार्क्स करो, और जिस भी पैसेज में आपको कीवर्ड वो मिल गया वही पैसेज इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन एक लाइन में भी हो सकती है, दो वर्ड्स में भी हो सकती है, पूरे पैसेज, मतलब एक ये छोटी सी इंफॉर्मेशन किस पैसेज में है, मतलब ये आपको टाइटल नहीं देना, आपको बस ढूंढना है भी ये वाले लाइन या ये वाले वर्ड किस पैसेज में है। तो वो वर्ड एक या दो वर्ड भी हो सकते हैं, वो एक लाइन में भी हो सकते हैं, तो ये कीवर्ड्स पे डिपेंड है। सबसे बड़ी चीज सिनोनिम्स का ध्यान रखना, ये यहाँ पर आपको सिनोनिम्स के चक्कर में आपको भटका देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कुछ लिख दिया है, मान लीजिए यहाँ पर आपको लिख दिया है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर उसका सिनोनिम दे देंगे क्रूशियल लिख के, या कुछ ओल्ड बिल्डिंग लिख के, मोनोमेंट लिख के। ऐसे कीवर्ड सिनोनिम्स पे ध्यान देना है, बस कीवर्ड्स पे ध्यान दे देना, वही चीज सेम मिल जाएगी। सिनोनिम मिल सकते हैं, एग्जैक्ट सेम वर्ड भी मिल सकता है, बस सिनोनिम ढूंढे आंसर खत्म। इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, वीडियो तो चलो मैं इसकी बना रहा हूं आपके रीडिंग की, लेकिन मेरी राइटिंग की क्लासेस जैसे होल्ड पे थी, उसके लिए मैंने बच्चों के लिए एक आइल्स राइटिंग कोर्स डिजाइन किया है। उन बच्चों के लिए स्पेशली जिन्होंने वर्क परमिट या पीआर या जीटी या एकेडमिक कुछ भी टेस्ट देना है, उनके लिए ये मेरा रिकॉर्डेड कोर्स है। और मैं इतनी श्योरिटी देता हूं, जिस बच्चे ने ये कोर्स बाय कर लिया उस बच्चे के राइटिंग में 7+ बैंड आने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि इस पैसे में जितने भी टाइप के टास्क 1 और जितने भी टाइप के टास्क 2 होते हैं, जीटी और एकेडमिक, दोनों में दोनों की हर सिंगल वीडियो डिटेल वीडियो है, जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी मेरे चैनल पर। ये सिर्फ कोर्स के लिए है। हर सिंगल वीडियो 1-1 घंटे की वीडियो, मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस इसमें डाला है। मैं हर बच्चे को रेकमेंड करूंगा, अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो इसे बाय करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो सिर्फ वीडियो अलग, इसके अलावा जो आईडीपी सर्टिफाइड टीचर से मैंने 9 बैंड के ओरिजिनल सैंपल आंसर्स लिए हैं, ओरिजिनल सैंपल आंसर्स 9 बैंड के आईडीपी सर्टिफाइड टीचर से, जिसमें आपके हर सिंगल टाइप के टास्क के ऊपर बहुत से सैंपल्स हैं। आपको पता चलेगा कौन से टास्क को कैसे स्टार्ट करना है, एंड करना है, एग्जांपल्स कैसे डालने हैं। लगभग आपको 30 से 40 पीडीएफ इसमें मिलेंगे 9 बैंड के जेन्युइन आईडीपी सर्टिफाइड टीचर से, टास्क 1 और टास्क 2 पर। ठीक है, वोकैबुलरी भी मिलेगी। इसके अलावा आपको एग्जाम लेवल की लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग की बुक मिल जाएगी, सॉरी बुक नहीं, पीडीएफ। ठीक है, ये सिर्फ पीडीएफ है, मेनली ये राइटिंग के लिए। कोर्स का प्राइस है 1000, पूरा वर्थ इट है। जिस बच्चे ने भी बाय किया है 100% उसका 1000 को वर्थ इट मिला है। तो मैं रेकमेंड करूंगा, अगर
किसी भी बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम है, इसको बाय कर लो, मेरी गारंटी है प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई क्लास कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ये सारी वीडियोस देख ली आपने, एक एक घंटे की, बहुत डिटेल में है। आईडीपी की वेबसाइट्स के ऊपर लेके जाता हूँ, एक एक चीज क्लियर करवाता हूँ, आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स के सैंपल्स दिखाता हूँ। ठीक है, तो बाय करने के लिए ऊपर भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। इस नंबर पर आपको ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको कोर्स मिल जाएगा। अब लास्ट एंड फाइनल एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्या है बच्चे? एमसीक्यूज बहुत प्रॉब्लम करते हैं बच्चों को। एमसीक्यूज की एक ही ट्रिक आपको बताऊंगा। एमसीक्यूज में क्या है, मान लीजिए यहां पर मेरा फर्स्ट एमसीक्यूज है, आपको सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चंस को रीड करो, क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड है या जैसे भी एक दो लाइन का जो क्वेश्चन है उसको ढूंढो पैसेज में। मान लीजिए यहां पर मेरा कोई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे चाइना वर्ड है, तो अब मैं अपने पैसेज में आके चाइना यहाँ पे मुझे मिला, जहां पर भी मुझे चाइना मिला उससे 2 लाइंस ऊपर रीड करना स्टार्ट करो, उसके 1 लाइन नीचे तक रीड करो। ठीक है, जहां भी कीवर्ड मिला उसके ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करके उसके नीचे वाली लाइन तक रीड करो। उसके बाद ऑप्शंस पे आओ, उसके बाद ऑप्शंस पे आओ और वही ट्रिक एलिमिनेशन यूज करो। अगर आपने रीड कर लिया लोकेशन के बारे में सारा, चाइना की क्या बात हुई है, ये बात नहीं हुई, ये बात नहीं हुई, इसका लग रहा है, ये तो भाई हुई नहीं, मतलब गलत को काटना शुरू कर दो, फाइनल आंसर अपने आप बच जाएगा। ऑप्शंस पहले रीड नहीं करने, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर ऑप्शंस रीड कर लिए आपको कंफ्यूज करेगी चीजें। सिर्फ स्टेटमेंट को रीड करो, लोकेशन ढूंढो, कीवर्ड ढूंढ के लोकेशन ढूंढो, 1 लाइन ऊपर से स्टार्ट करो, 1 लाइन नीचे तक जाओ और एलिमिनेट करते हुए फाइनल आंसर लगाओ। आपके बहुत अच्छे से आंसर्स होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके एक भी सही नहीं होता था तो आप मान के चलो, अगर आपके 4 से 5 एमसीक्यूज आ रहे हैं, आपके 2-3 इजिली सही होंगे बिना कंफ्यूज हुए। तो ये थी इन पांचों के पांचों मेन टॉपिक की मेरी स्ट्रेटजीज, जिनको मैं यूज करता हूं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक बार इन ट्रिक्स को यूज करके देखो, आपका स्कोर, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो 7+ बिल्कुल जाएगा। बस मेन मुद्दा ये है, आपको 40 के पीछे मत भागो, कम करो लेकिन क्वालिटी का करो, और ये स्ट्रेटजी से करोगे तो स्कोर में बिल्कुल इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, बाकी कोर्स राइटिंग का 100% रेकमेंड करूंगा। चाहे कोई बच्चा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से वीडियो देख रहा है तो वर्क परमिट के लिए अगर आपको चाहिए राइटिंग का कोर्स तो आपके लिए वर्थ इट है, बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप 1 वीक में ये सारा कोर्स कर सकते हो, सारी वीडियोस देखकर, सारे सैंपल्स रीड कर बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिनका स्कोर 6, 6.5 पे अटका हुआ है, 7+ लेने हैं जिनको, या 777, 8 की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए मस्ट है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।